हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और सभी बढ़िया हैं। आशा है आप सभी दोस्त अच्छे हैं, सभी भाई बहन आप अच्छे हैं सभी। और हमारा यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में फिर से सभी दोस्तों का, भाइयों को और बहनों का अभिनंदन है। और अभी हमने जो है 4th लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। और तुम्हारा वो पढ़ा था, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो विद्वान थे, जीन्स थे, जिन्होंने ये बताया था हमारा जो प्लेनेट हैं वो जैसे उत्पत्ति हुई है, वो सभी जो है हमने पढ़ा था। और पहले लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ा था, दूसरे में हमने गैलेक्सी पढ़ी थी, तीसरे में जो है हमने जो हमारा सौर मंडल है पूरा, उसमें जो हमारा सूर्य है वो गैलेक्सी को चारों तरफ कितने राउंड लेता है, तारामंडल हमने पढ़े थे और नक्षत्र हमने पढ़े थे। सही है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। सही है। सबसे पहले जो है हमने तारा पढ़ा था, बिरल, नेबुला, लाल दानव, ये तारा, फिर हमारा लाल दानव, फिर हमारा छोटा तारा, बड़ा तारा, श्वेत वामन और काला वामन। यहाँ पे हमने ये 4 पढ़े थे, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल हमने पढ़ा था। पहला लेक्चर हमारा ये था। दूसरे में जो है हमने गैलेक्सी पढ़ी थी, गैलेक्सी आकाश, ये हमने पढ़ी थी, जिसमें हमारी सबसे जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी गैलेक्सी है वो मंदाकिनी है। उसमें जो सूर्य है वो एक साइड में है। सूर्य जो पूरा भ्रमण लेता है, पूरा राउंड लेता है, वो 25 करोड़ वर्ष में लेता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो घूमता है। ये हमने बताया था। इसमें जो हमारी मंदाकिनी है उसके जस्ट पास वाली जो गैलेक्सी है वो है हमारी एंड्रोमेडा, देवयानी, ये उसमें बताया था। और फिर जो हमारे पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, प्रत्येक में जो है 100 अरब हमारे तारे हैं। ये हमने पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था। फिर हमने जो है गैलेक्सी के बाद जो है हमने पढ़ा फिर तारामंडल हमने पढ़ा था, ब्रह्मांड पूरा। ब्रह्मांड में जो फिर हमारे ये क्लस्टर हैं, सुपर क्लस्टर हैं। क्लस्टर हमारा होता था 3 गैलेक्सी से, जो हमारा 3 गैलेक्सी के समूह जो होता था वो हमारा एक क्लस्टर होता था, सुपर क्लस्टर होते थे। फिर हमारा क्लस्टर, फिर हमारा तारामंडल जो है हमारे 89 हैं। फिर हमने नक्षत्र पढ़े थे, नक्षत्र हमारे 27 हैं। ये 89 में हमने ओरियन पढ़ा था, ओरियन, और उड़सा मेजर पढ़ा था, उड़सा माइनर पढ़ा था, जिसमें हमारा जो ध्रुव तारा है वो उड़सा माइनर को जस्ट सामने है और उड़सा मेजर को जस्ट पीछे है। उड़सा माइनर लघु सप्तऋषि मंडल और उड़सा मेजर बृहद मतलब बड़ा सप्तऋषि मंडल। राइट, ये हमने पूरा पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था, ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है। अपसौर और उपसौर पढ़ा था। अपसौर मतलब जब ये हमारा 4 जुलाई में है और ये हमारा 3 जनवरी में है। अपसौर जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पे होती है, मतलब यहाँ ये जो मतलब जो रेज जाती हैं वो डायरेक्ट जाती हैं हमारी पृथ्वी पे 4 जुलाई में, और यहाँ पे जो है वो तिरछी आती हैं। इसी वजह से सर्दी और गर्मी होती है। राइट भाई, अपसौर और उपसौर हमने पढ़ा था। अपसौर वो है जिसमें ज़्यादा दूरी है, उपसौर में जब वो पास में रहती है, ये हमने पढ़ा था। और हमने ओरियन पढ़ा था। ओरियन वही था जो शिकारी था हमारा, सही है, वो हमारा तारामंडल था। और फिर हमने जो है हाइड्रा बताया था, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है तारे हैं। फिर गैलेक्सी में जो है बीच में जो पॉइंट होता था उसे हम बोलते थे बल्ज। अभी पेपर में भी सवाल पूछा था एसआई में, यूपीएसआई में, जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो तारे पाए जाते हैं गैलेक्सी के, कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सेंटर में, और वो सेंटर जो है उसे हम बोलते हैं बल्ज। इसमें ही सबसे ज़्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल भी एक तरह से, ब्लैक होल तभी तो बनता है जब तारे में विस्फोट होता है। जो हमारा अभिनव तारा है वो जब विस्फोट होता है, उसमें विस्फोटक तारा भी हम उसे बोलते हैं, जब उसमें तारे में विस्फोट होता है तभी तो हमारे ब्लैक होल बनते थे। और यही ब्लैक होल जो है, जो हमारा श्वेत वामन फॉसिल जीवाश्म तारा जो है, हमारा फॉसिल तारा जो है, वो तारा और जो हमारा काला वामन है उसे भी अपनी ओर खींच लेता है, और वहीं पे वो मर जाते हैं, तारे समाप्त हो जाते हैं। तो हमने ये पूरा पढ़ा था, तारा जब से जन्म लेता है और जब से वो समाप्त होता है, मरता है। सही है। फिर हमने पढ़ी थी बिग बैंग थ्योरी,
बिग बैंग थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, एक तारा था जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो बेल्जियम में रहते थे, पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है ये सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था एक उच्च घनत्व वाला तारा जब उसमें महाविस्फोट हुआ तो उसी से जो है हमारा पहले जो छोटे छोटे कण हुए, उन कणों से जो है एक तारा बना, उन तारों से पूरा गैलेक्सी बना, गैलेक्सी से फिर क्लस्टर बना, पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी से उत्पत्ति हमारी हुई थी बिग बैंग थ्योरी से। फिर जो हमारे हेबल हमारे साइंटिस्ट हैं, एडविन हेबल, उन्होंने अपना टेलीस्कोप जो है वो सैटेलाइट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा और अंतरिक्ष में जो है उस टेलीस्कोप से ये पता चला जो हमारा ब्रह्मांड है वो अभी भी जो है विस्तारित हो रहा है, मतलब विस्तार उसमें अभी भी हो रहा है, ये बात हमें पता चली। चलिए, फिर जो वो दूरदर्शी था, जो टेलीस्कोप था, उसका नाम था हैबस नामक दूरदर्शी, वहाँ पे भेजा था। सही है, ये हमारी बिग बैंग थ्योरी थी। और फिर ये बताया था बिग बैंग थ्योरी में जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें ऐसा फोर्स है, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो इन्हें चारों तरफ खींचती है। तो कुछ समय बाद जब भी मतलब ये ऐसा होना है, मतलब बहुत सालों बाद जो है ये फिर से एकत्रित होने स्टार्ट होने, मतलब सिकुड़ने स्टार्ट होने। जब ये सिकुड़ने स्टार्ट होने हैं तो वो जो अवस्था होनी है उस अवस्था का नाम दिया सुपर क्रंच नाम दिया। राइट, ये हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा, जो मैंने लड्डू से समझाया था। एक लड्डू था, वो बूंदी बूंदी पूरा फैल जाती हैं, फिर वो उसे हम जोड़ देते हैं। तो ये हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। फिर हमारे कुछ विद्वान आए, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी परिकल्पना दी। उस परिकल्पना में जो है उन्होंने ये बताया जो हमारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, वीनस है, सैटर्न है, नेपच्यून है, ये सभी प्लेनेट की जो उत्पत्ति हुई, तो जो हमारे सबसे पहले जो थे कांट आए थे, कांट ने ये बताया जो हमारा प्लेनेट बने हैं सूर्य के चारों तरफ जो परत है, जो लेयर है, बाहरी परत है, उसके टूटने से जो है ये प्लेनेट बने। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे लाप्लाक्स ने ये बताया जो बाहरी परत है सूर्य के घूर्णी गति होने से जो है बाहरी परत ठंडी हुई और तब वो टूटी, तब प्लेनेट बने। फिर हमारे जो हैं जीन्स आए और दूसरे थे हमारे, एक जीन्स थे और एक साइंटिस्ट और थे हमारे, उन्होंने ये दोनों ने भी यही बात बताई। उन्होंने दिया सिद्धांत, जो इन दोनों ने दिया वो तो दिया हमारा मोनोस्टार थ्योरी, वो दी इन्होंने मोनोस्टार थ्योरी। फिर हमारे जो एक तो जीन्स थे, दूसरे हमारे क्या था यार वो लेवर्जीन चैम्बरलिन थे। जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे वो हमारे चैम्बरलिन थे और जीन्स थे। उन दोनों ने भी ये बताया, उन्होंने दिया द्वैध तारा सिद्धांत। उस सिद्धांत में ये बात बताई जो हमारा एक सूर्य है, सूर्य के पास एक तारा है, उस तारे से जो है जब ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, मतलब अट्रैक्शन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसकी जो बाहरी लेयर है, उसमें जो बाहरी हमारी लेयर है वो टूटती है और तब हमारे प्लेनेट बनते हैं। ये बात इन्होंने बता दी। फिर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं हमारे जीन्स, ये बताई हमारी इन्होंने, और फिर जो जीन्स हैं उन्होंने ये बात बताई जो हमारा जो बाहरी परत है उसमें जो हमारी बाहरी लेयर है, जो बड़े बड़े कण बाहर निकले हुए हैं, जो बाहरी लेयर प्लाज्मा फॉर्म में जो है, उस लेयर में जो है तारे से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से वो टूटते हैं, तब प्लेनेट बनती हैं। इन चारों का जब टेस्टिंग हुआ, जब पूरा टेस्ट हुआ, मतलब पूरा जांचा, जो मैच हुआ, मतलब जो सूर्य का स्ट्रक्चर है और जो प्लेनेट का स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों, इन चारों ने जो सिद्धांत दिए, एक तो दिया मोनोस्टार थ्योरी, दो सिद्धांत हमारे मोनोस्टार थ्योरी है, द्वैध सिद्धांत थ्योरी है। तो द्वैध सिद्धांत थ्योरी भी हमारी अमान्य रही और जो दूसरी थ्योरी थी मोनोस्टार थ्योरी, एकल तारा सिद्धांत जो था वो भी हमारा अमान्य रहा। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे लिलीटन ने जो है ये चीज़ आजमाई, जिस बात पे वो फेल हो रहे थे उन्होंने वो चीज़ वहाँ पे बताई। इन्होंने दिया डबल स्टार थ्योरी, दो तारा सिद्धांत। इस दो तारा सिद्धांत में उन्होंने बताया हमारा एक सूर्य है और हमारे दो
तारे हैं, उन 2 तारों में जो है जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा उसमें, मतलब फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स आया उसमें, तो जब उसमें ब्लास्ट हुआ तारे में, तो उस तारे से जो है हमारे प्लेनेट बने, और जो दूसरा तारा था वो हमारा ब्लैक होल था। तो इस वजह से हमारी टेस्टिंग नहीं हो पाई, इसीलिए जो है वो हमारा जो डबल सिद्धांत है, डबल स्टार थ्योरी है, वो मान्य है। समझ में आई इतनी बात? ये हमारा रिवीजन था जो हमने अभी पूरे पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी हमने जो है पढ़ा था, मतलब प्लेनेट हमारे जैसे बने हैं, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है सबसे पहले हमें पढ़ना है, सोलर सिस्टम में हमें सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें सबसे पहले सूर्य। सूर्य पढ़ते हैं, फिर और प्लेनेट पढ़ते पढ़ते फिर बुध पढ़ने हैं, मरकरी, फिर हम शुक्र पढ़ने हैं, फिर हम अर्थ पे बाद में धीरे धीरे उतरते हुए आने हैं। जब हम अर्थ पे आ जाने फिर अर्थ वाली चीज़ें हमारी स्टार्ट होनी है। सही है? तो अभी हम पढ़ते हैं सूर्य, सौर मंडल। सही है भाई? सौर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम, वास्तव में जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लेनेट हैं, उपग्रह हैं हमारे, और हमारे उपग्रह है, फिर हमारे जो पिंड हैं हमारे, उल्का पिंड, सूर्य ग्रह, फिर हमारा धूमकेतु, उल्का पिंड, और फिर यही हमें पूरा पढ़ना है। इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो हमें पढ़ना है, ग्रह पढ़ने हैं, ग्रह, फिर हमारे उपग्रह, फिर हमारे सूर्य ग्रह हुए, सूर्य ग्रह के बाद हमारा धूमकेतु हुआ, धूमकेतु से फिर हमारा उल्का पिंड है, उल्का पिंड से फिर हमारा उल्का है। सही है भाई? इन सभी के समूह को, इन सभी के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सही है भाई? समझ में आई इतनी बात? अब जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल के केंद्र में हमारा सूर्य है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। सोलर सिस्टम के जो हमारा केंद्र है, जो हमारा सेंटर है, उसमें जो है हमारा सूर्य है। सूर्य जो है हमारा, जो हमारा सूर्य है, सूर्य हमारा एक तरह से जनक तारा है, मतलब जनक तारा हम इसे कहते हैं। सही है भाई? समझ में आई इतनी बात? फिर ये जो हमारा सूर्य है, पूरी जो लाइफ है वो 15 अरब वर्ष है। 15 अरब वर्ष है। 15 अरब वर्ष है। सही है भाई? सूर्य को जो हमारी आयु है, जो हमारी आयु है वो 15 अरब वर्ष है। सूर्य ने जो है अपनी लाइफ 5 अरब वर्ष जी लिया है सूर्य। सूर्य जो है, अब फिर से समझते हैं, जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में जो हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, उपग्रह हैं, हमारे सैटेलाइट हैं, सूर्य ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है और उल्का है। तो अभी हम सौर मंडल पे स्टार्ट हुए हैं, तो पहले आज हम सूर्य पढ़ने हैं, सूर्य से बाद में फिर हम ग्रह पढ़ने हैं, फिर उपग्रह, फिर सूर्य, फिर धूमकेतु, फिर उल्का पिंड और फिर उल्का। ये सभी हमें एक सीरियल वाइज पढ़ना है। तो जो सौर मंडल है हमारा, इन सभी को जो समूह है उसे ही हम सौर मंडल कहते हैं। समूह मतलब ये सभी जो है हमारे सौर मंडल में आते हैं। जो सौर मंडल का हमारा केंद्र है, जो हमारा सेंटर है, उसमें हमारा सूर्य है। सूर्य जो है हमारा वो एक तरह से जनक तारा भी है, राइट? जनक तारा है।
सूर्य की जो आयु है, जो हमारे सूर्य देव हैं, वो आयु जो है 15 अरब वर्ष है, जिसमें से सूर्य जी ने जो है, सूर्य देव ने 5 अरब वर्ष अपनी लाइफ जी ली है। उन्होंने अपनी 5 अरब वर्ष लाइफ जी ली है, अपना वो इतना जी लिए, अपनी लाइफ उन्होंने इतनी बिता दी है। अब जो लाइफ बची है वो 10 अरब वर्ष बची है, राइट। अब इसे भाई आप जल्दी से उतार लो, जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी, और अपना आप भी जो लाइव मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी उतार लो जल्दी से। फिर हम पढ़ते हैं अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ना है फिर हमें, सही है भाई। और दूसरा जो हमारा सूर्य है उसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम का संलयन होता है। ये बताऊंगा अभी जब पढ़ने हैं तब बताऊंगा। संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सूर्य में जो होता है, सही है। इतनी बात समझ में आई? चलो जी, बस समझते चलो बाबू साथ साथ, सही है। और बताओ नई ताजी बात, चलो बाद में बता दियो, पढ़ लो पहले। अब भाई जो हमारा, अब हम पढ़ते हैं सूर्य, सही है। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, सही है, थोड़ा सा नीचे बना लो इसे। सही है भाई। ये सूर्य जो है, मान लो ये हमारा सूर्य है, इसे मैंने इतना पार्ट हटा दिया, मतलब ये इतना पार्ट है, सही है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो अब ये जो है हमारा जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोर, उसे हम बोलते हैं कोर। अब इस कोर में जो है, जो हमारा सूर्य का मध्य पार्ट है, मध्य भाग है, उसे हम बोलते हैं कोर, उसे हम बोलते हैं कोर। इसमें जो हमारा तापमान है, जो हमारा इसमें तापमान है वो 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। समझ में आई इतनी बात? जो हमारा इसमें तापमान है वो 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज इसमें आती है हमारी, जो हमारा इसमें जो हमारा फ्यूल है, मतलब जिस वजह से इसमें मतलब ये हमारा हीट देता है हमें, टेम्परेचर इसमें बढ़ा हुआ रहता है, इसमें जो है हाइड्रोजन से हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन होता है, सही है भाई। इतनी बात समझ में आती है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य को जो हमारा सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे हम कोर बोलते हैं। तापमान जो होता है उसमें वो 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो है हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इतनी बात भी आप समझे, सही है। फिर भाई इसमें जो है, जो ये फॉर्म होती है, जो हमारा इसमें जो एक तरह से फ्यूल होता है वो एक तरह से प्लाज्मा फॉर्म में होता है। प्लाज्मा फॉर्म तो मैं पहले लेक्चर से समझाता हुआ आ रहा है, एक तरह से लिप वाला जो हमारा ये होता है, जैसे ब्लड है या मलाई वलाई, ये पहले उसमें भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, तो ये हमारा प्लाज्मा होता है। समझ में आई इतनी बात? चलिए भाई, अब जो हमारा दूसरा बीच वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं विकिरण मंडल। दूसरा है हमारा विकिरण मंडल या फिर रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, सही है भाई। तीसरा जो है वो हमारा है संवहन मंडल।
सही है। अब इसमें जो है, जो हमारा विकिरण मंडल है, इसमें हमारी रेज जो आती हैं, जो हमें लाइट मिलती है सूर्य से, जो हमें लाइट वाला जो हमारा सोर्स है, इससे जो है हमारी गामा रेज आती हैं। पहला पॉइंट, इससे जो है हमारी गामा रे या फिर किरणें आती हैं। दूसरे नंबर पे हमारी एक्स रे, ये हमारी रेडिएशन भी किरणें हमारे पास आती हैं। तीसरा है फोटोन, फोटोन, ये हमारी, फोटोन तो आप जानते ही हैं सोर्स ऑफ लाइट है, इसी से जो है हमें लाइट मिलती है। मतलब हमारे पास जो रोशनी आती है सूर्य से, जो रेज आती हैं वो इन्हीं से आती हैं, जो हमारी दूसरी वाली ये लेयर है। समझे भाई मेरी बात? तो जल्दी से रिवाइज मारो पूरा। जो हमारा सूर्य है, सूर्य को जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे हम कोर बोलते हैं, सही है। फिर उसमें जो टेम्परेचर है वो 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। समझे मेरी बात? तीसरा, हाइड्रोजन से हीलियम में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर नाभिकीय संलयन होता है। तीसरा, जो इसमें ईंधन है वो हमारा प्लाज्मा फॉर्म में होता है। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात? फिर हमारा है रेडिएशन जोन, विकिरण मंडल। इसमें जो है गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं और फोटोन हैं, जिससे इसे हम लाइट ऑफ सोर्स भी बोलते हैं। स्रोत है हमारे सूर्य से जो हमें लाइट मिलती है वो इसी से मिलती है। अब तीसरा आ जाता है हमारा संवहन मंडल। अब आ जाता है हमारा संवहन मंडल। इस मंडल में जो है भैया कॉन्वेक्टिव जोन जो है, इसमें जो है हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं पूरे पैसे ही। अंदर वाली साइड में बड़े होते हैं और बाहर वाली साइड में छोटे होते हैं। ये जो सेल है इन्हें बोलते हैं हम हाइड्रोजन सेल। सही है भाई, ये सेल बन जाते हैं हाइड्रोजन सेल। तो भाई अब इसमें ये होता है हमारा कॉन्वेक्टिव जोन में जो है हमारे जो सूर्य में जो हमारी आंतरिक, जहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप ही बताओ, जब किसी चीज़ में ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो बाहर तो आनी ही है, समझते ही हैं आप सभी। तो वो जो एनर्जी है वो बाहर आना चाहती है, वो जो एनर्जी है वो बाहर, यहाँ से जब इसमें विस्फोट होता है अंदर, तो ये जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। ये जो है पूरा हमारा हाइड्रोजन, मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है, इससे जो है ये हमारे बाहर आना स्टार्ट हो जाती है जब इसमें अंदर विस्फोट होता है। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई? इसे बोलते हैं हम सौर ज्वाला, इसे बोलते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान होता है। अब भाई इधर है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ में जो है, अब जब ये यहाँ से जो है ये जो हमारी मतलब ज्वाला है, सौर ज्वाला है, जब अंदर विस्फोट हुआ, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी हुई, तो जो ज़्यादा तापमान और एनर्जी वाली हैं वो बन जाती हैं हमारी सौर ज्वाला या फिर सोलर फ्लेम या फिर सोलर फ्लेम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोलर फ्लेम। सही है भाई। संवहन मंडल में जो है हमारे हाइड्रोजन के जो है सेल बन जाते हैं, और फिर जो है जब अंदर विस्फोट होता है तो ये जो हमारी सौर ज्वाला है ये बाहर जानी स्टार्ट होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब अर्थ, तो अर्थ है भाई, पृथ्वी है। पृथ्वी जो हमारा गोला है ये अपनी ओर
खींचता है, इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो हमारी ज्वालाएं हैं, जो सौर ज्वाला हैं, यदि ये हमारी पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारी पृथ्वी जो है ध्वस्त हो जानी है, सभी जो है वो सब कुछ जल जाना है। समझे मेरी बात? सब कुछ जल जाना है। तो इसीलिए जब ये हमारे पास आती हैं, ये वाली किरणें जब हमारे पास आना स्टार्ट होती हैं, तो भाई ये जब वायुमंडल में एंटर होती हैं, जब ये वायुमंडल में एंटर होती हैं तो ये यहाँ से ही जो है वापस हो जाती हैं। वायुमंडल में जो हमारी ये ओजोन लेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल ऐसे ही नहीं आने देता। जब कल्पना इसमें मतलब कुछ एंगल है, उस एंगल से जब हम अंदर आते हैं तभी हम सही सलामत अंदर आने हैं, नहीं तो हमारा जो वायुमंडल है वो जला देता है। सही है, वो जो है भस्म मार देता है। तभी ऐसे ही जब कल्पना चावला आ रही थी तो जो हमारा वायुमंडल है वो पहचान नहीं पाया उन्हें पहचान नहीं पाया, और वो जो है रास्ता मतलब जैसे भी हुआ, इसी वजह से जो है विस्फोट हुआ था उसमें, जो वो था, जो हमारा रॉकेट था उसमें जो है इसी वजह से विस्फोट हुआ था। तो भैया वायुमंडल जो है इन्हें नीचे और ऊपर भेज देता है। सही है, पृथ्वी जो है हमारी इनसे बच जाती है। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? अब भाई जब ये हमारी जो ये ज्वाला हैं, सौर ज्वाला हैं, ये हमारी पृथ्वी से ऊपर और नीचे चली जाती हैं। अब जब इसमें जो है एक सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी में भी ये सवाल आया था, जो इसमें और वायुमंडल में, मतलब ज्वाला में, सौर ज्वाला में और वायुमंडल में जब रगड़ होती है तेज से, मतलब तो आवाज होती है, बहुत तेज आवाज होती है। तो वो ध्वनि उन्होंने पूछा था उसमें, वो जो ध्वनि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो वो जो ध्वनि है उसका नाम है वेस्लर ध्वनि। अब ध्वनि लिख लियो भाई, वेस्लर साउंड। सही है, हिंदी में तो यार प्रॉब्लम होती है, भारी बहुत है हिंदी। सही है, वेस्लर साउंड, वो जो ध्वनि है उसे हम बोलते हैं वेस्लर साउंड, उसे हम बोलते हैं वेस्लर साउंड। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जो हमारा संचार है, जो हमारे नेटवर्क है, हमारे फोन में जो है संचार में प्रॉब्लम आती है। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्वनि जो होती है वो वेस्लर ध्वनि है, फिर संचार में प्रॉब्लम आती है, संचार में प्रॉब्लम आती है, इसी से आती है संचार में प्रॉब्लम। अब इसे जल्दी से अभी बनाओ, नहीं तो बाबू फिर नहीं बन पाना है ये। सही है, बनाओ जल्दी से। तीसरा, ये जो हमारा मतलब जो ऊपर वाली साइड में जाता है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उससे जब ये जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और जो नीचे वाला है हमारा दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है, उसको नीचे से जब ये जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं अरोरा एस्ट्रोलिस, एस्ट्रोयोलिस, 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 एस्ट्रोयोलिस। सही है भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है? परेशानी है इतनी चीज में? तो ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है, बात समझ में आई? संचार में प्रॉब्लम आती है, ध्वनि में ध्वनि उत्पन्न होती है जब हमारी सौर ज्वाला और वायुमंडल में टकराव होता है, रगड़ होती है, तब ये वेस्लर साउंड उत्पन्न होती है। संचार में प्रॉब्लम आती है, और ये हमारी अरोरा बोरियोलिस है, ऊपर वाली साइड में जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में है, गोलार्ध मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, अरोरा एस्ट्रोलिस। सही है भाई। अब कुछ ऐसा होता है इसमें,
जिन ज्वालाओं में जो है टेम्परेचर, तापमान और ऊर्जा वो कम होती है, मतलब उनमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं रह पाती है, तो उन्हें जो है सूर्य ग्रेविटेशनल अपने फोर्स के कारण वापस खींच लेता है। सही है भाई। और ये जो है, जो हमारे सेल बने हुए थे, इन सेल के बीच से वापस आ जाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं सौर स्पॉट, सोलर स्पॉट, और हिंदी में सोलर कलंक, और इंग्लिश में सोलर स्पॉट। तो भाई ये जो रेज हैं, ये वापस आना जब स्टार्ट हो जाती हैं, तो इनमें जो टेम्परेचर होता है, हमारा जो तापमान होता है, वो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब ये वापस जब आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये जो हमारे सेल हैं, इन सेल के बीच में जो स्पेस है थोड़ा सा, वहाँ से ये वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये जब वापस आना स्टार्ट हुई, अब ये जो हमारा सोलर स्पॉट है, इसमें जो एक साइकिल पूरी होती है, मतलब साइकिल अभी बताना हूँ, इसमें जो है 0 डिग्री से मतलब ये समझो, जब यहाँ पर हमारा जब इसमें ब्लास्ट हुआ, तो जो हमारी ज़्यादा एनर्जी रहनी है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा एनर्जी रहनी है। मतलब जो ऊर्जा है, जो हमारी सौर ज्वाला है, वो हमारी कुछ एंगल पे जो है ज़्यादा बाहर आती है, ज़्यादा एनर्जी से बाहर आती है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो एंगल है हमारा 0 से 40 डिग्री पे ही आती है। मतलब जो ये हमारा जो साइकिल बनता है, इसमें एक साइकिल होता है पूरा, इधर से, मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो पूरे में बने हुए हैं ना, ये जो हमारे सेल हैं वो पूरे में बने हुए हैं, ये सेल हमारे पूरे में बने हुए हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा समझाया है इस वजह से, वरना ये जो सेल है हमारे पूरे उसमें ही बने हुए हैं। तो ये जो हमारी एक साइकिल जाने में जो है पूरा एक समय जो लगता है, वो 5.5 वर्ष 5.5 वर्ष लगते हैं। एक साइकिल पूरी तब होती है जब ये यहाँ जाए और फिर वापस यहाँ पर आए, तो जो टोटल समय है हमारा फुल एक साइकिल में, वो लगता है 11 वर्ष पूरा एक समय लगता है। दूसरा, जो हमारी ये रेज हैं, इनमें जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही हमारा सोलर स्पॉट है। ये एक धब्बा सा होता है, एक धब्बा बन जाता है सोलर स्पॉट। और ये जो साइकिल है जब पूरा 11 वर्ष लेती है, 2013 में 23 साइकिल पूरी हुई हैं। 2013 में 23 पूरी हुई हैं। अब आप ये सोच रहे हैं 23, बाबू 23 जो हैं ये तब से जोड़ी हैं जब से हमारा ये सब पता चला है, हमें जब से ये सब एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चला है, तभी से ये हमने जोड़ी हैं। अब 11 वर्ष में एक साइकिल, मतलब तो तुम समझते हो यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ से वापस आना, तभी तो एक पूरी साइकिल हुई। तो 5.5 वर्ष ऊपर जाने में लगते हैं और 5.5 वर्ष नीचे आने में लगते हैं। तो ये जो है हमारा, जब इसमें ब्लास्ट होता है, तो यहाँ से ब्लास्ट होते होते ये पूरा 40 डिग्री जो है ज़्यादा ब्लास्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादा एनर्जी होती है, और तभी जो है ये हमारी जो सौर ज्वाला हैं, ये सौर मंडल में एंट्री लेते हैं, और सौर मंडल में एंट्री लेने के बाद जो है ये कुछ प्लेनेट पे चले जाते हैं। अब जैसे हमारे पृथ्वी पे आया, तो पृथ्वी पे जो है वायुमंडलीय हमारा इतना अच्छा प्रभाव है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसे वापस भेज देती है। जो ऊपर से वापस भेजती है वो बोलते हैं उसे अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे वाला है हमारा उसे बोलते हैं अरोरा एस्ट्रियोलिस। जो हमारे इसमें वायुमंडल में और सौर ज्वाला में जो रगड़ होती है, उससे जो साउंड होती है उसे बोलते हैं वेस्लर साउंड, और जो हमारा संचार में प्रॉब्लम आती है वो भी इसी से आती है। सही है। फिर जो हमारी ज्वालाएं हैं, कुछ ज्वालाएं जो हैं वो बाहर तो आई थी, पर उनमें जो है ज़्यादा
तापमान भी नहीं रहा और ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं रही। जब भाई उनमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं बची तो कुछ जो है वो वापस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब ये वापस होना स्टार्ट होती हैं ऐसे, तो जो एक साइकिल है पूरी एक तरफ से जाने में 40 डिग्री, वो टाइम लगता है 5.5 वर्ष, और पूरा साइकिल होने में समय लगता है 11 वर्ष। 11 वर्ष में एक साइकिल पूरी होती है, जो 2013 में 23 साइकिल पूरी हुई हैं, और 2024 में जो है 24 साइकिल हमारी पूरी होनी है। अब आ जाता है हमारा सोलर इवेंट। अब आ जाता है हमारा सोलर इवेंट। सोलर इवेंट में बाबू ये होता है जब हमारे 100 साइकिल पूरी हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं सोलर इवेंट। उसे हम बोलते हैं सोलर इवेंट। तो ये जो पूरी होती हैं, ये होती हैं 1100 वर्ड्स में पूरी। सही है। जब इतने वर्ड्स पूरे हो जाते हैं तब पूरा सोलर इवेंट मनाया जाता है। इतनी बात में बताओ जो भी तुम्हें परेशानी है। देख लो भाई जल्दी। इतनी चीज में परेशानी है। उतारो इसे जल्दी। सही है भाई, समझ में आया पूरा। अभी ये हमारा सूर्य में जो हमने पढ़ा है, अभी सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ा है। अभी इसमें जो है हमें थोड़ा सा बाहर भी पढ़ना है। मैग्नेटिक आर्क बनी हुई होती हैं सूर्य में, और कोरोना हमें पढ़ना है। इसी में एक कोरोना होता है, वो सब अभी हमें पढ़ना है। सही है। वो सब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाना है, फिर हम प्लेनेट पे आने हैं। अभी ये बताओ, इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आप एक बार फिर से समझ लो। मैं फिर से बता देता हूं। ये हमारा सूर्य है। सही है भाई, सूर्य है। सूर्य का जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, जो हमारा आंतरिक पार्ट है, उसे हम बोलते हैं कोर। उसे हम बोलते हैं कोर। उसमें जो तापमान है वो है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान है। उसमें जो हमारा फ्यूजन होता है हाइड्रोजन से हीलियम में, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या फिर नाभिकीय संलयन होता है। फिर वो जो फोम है वो फोम होती है प्लाज्मा फोम। वो होती है हमारी प्लाज्मा फोम। फिर हमारा आता है दूसरी लेयर जो आती है, वो होती है हमारी रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। विकिरण मंडल, इसमें जो है हमारी रेज आती हैं। रेडिएशन से ही समझ में आ जाता है ये तो। सबसे पहली जो है हमारी गामा रे हैं, एक्स रे हैं और फोटोन है। जो सूर्य पे हमें लाइट मिलती है, जो रोशनी मिलती है, वो इन्हीं से मिलती है। यही हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, स्रोत हैं जो हमें प्रकाश मिलता है। तीसरा है हमारा संवहन मंडल। संवहन मंडल या फिर कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन, इसमें जो है हमारे हाइड्रोजन के सेल बने हुए होते हैं, जो अंदर वाले पार्ट में बड़े होते हैं और बाहर वाले पार्ट में छोटे होते हैं। अंदर वाले पार्ट में बड़े और बाहर वाले पार्ट में छोटे छोटे होते हैं। सही है। फिर जब हमारा इसमें जब ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो इसमें जो है विस्फोट होता है। जो एनर्जी है वो बाहर आती है। जो एनर्जी बाहर आई उसे हम बोलते हैं सौर ज्वाला, जिसमें तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। राइट। फिर ये जो है हमारा
जब वायुमंडल में मतलब सोलर सिस्टम में मतलब सौर मंडल में बाहर एंट्री मारता है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे प्लेनेट हैं और पिंड हैं। तो भैया जब वहाँ पे प्लेनेट हैं तो कुछ प्लेनेट पे चला जाता है। अब जब ये हमारी अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसी से जो है ये हमारे पास तो आता है, बट जब ये वायुमंडल में पास में आता है, वायुमंडल में एंट्री होने से पहले ही जो है वायुमंडल इसे डपट देता है और भजा देता है यहाँ से। अब जब ये यहाँ से भजने स्टार्ट होते हैं, जब इनमें लड़ाई होती है आपस में, इनमें रगड़ हो जाती है, जब इनमें रगड़ होती है तो आवाज आती है वेस्लर साउंड, वेस्लर साउंड। और जब ये वेस्लर साउंड आती है तो इसी से जो है हमारे संचार में भी प्रॉब्लम आती है। चलो जी, फिर जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो है अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस हमारा इसे नाम दिया ऊपर, और जो नीचे वाली जो हमारी ज्वालाएं हैं यहाँ पे दिया अरोरा एस्ट्रोयोलिस, एस्ट्रोयोलिस, ये इंग्लिश में नाम है एस्ट्रोयोलिस। चलिए, फिर कुछ हमारी जो ये बाहर आई थी ज्वालाएं, तो उन ज्वालाओं में जो है एनर्जी जो थी, जो ऊर्जा थी, जो तापमान था वो कम हुआ। जब वो तापमान कम हुआ तो उसे नाम दिया सोलर स्पॉट या फिर सौर कलंक नाम दिया। तो ये जो हैं उन्हीं सेल के जो बीच में खाली स्थान है, उसी से सूर्य अपने बल जो उसमें फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, उसे अंदर खींच लेता है और ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें जो टेम्परेचर है वो हमारा 4000 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान है। अब ये जो हमारा प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा होती है जितने डिग्री पे, तो वो जो हमारे ये बाहर आती हैं 0 से 40 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारी सोलर स्पॉट है, सौर हमारा कलंक है, इसे एक धब्बा भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक साइकिल पूरी तब होती है, पहले यहाँ जाता है और फिर वापस आता है। तो यहाँ जाने में ही जो है इसे 5.5 वर्ष 5.5 ईयर्स लगते हैं जाने में, और फिर आने में भी जो है 5.5 ईयर्स लगते हैं या फिर 5.5 वर्ष लगते हैं। फिर ये जो पूरा टाइम होता है, एक साइकिल तभी पूरा होता है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम होता है। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक जो हमारी स्थिति है और जो हमारी अंतिम स्थिति है वो समान हो, तभी हमारी एक साइकिल पूरी होती है, एक चक्र पूरा होता है। तो ये जो होता है पूरा 11 ईयर्स में होता है या फिर 11 वर्ष में होता है। सही है बाबू। फिर जो ये 2013 में जो है 23 साइकिल पूरी हुई हैं, और ये समय जो लिया है वो तब से लिया है जब से हमें ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चला है। अब 2024 में जो है 11 वर्ष बाद तो ये 24 हो जानी है। फिर बात आती है सोलर इवेंट। सोलर इवेंट जो बनाया जाता है वो तब बनाया जाता है जब हमारी 100 साइकिल पूरी हो जाती हैं, तो तब ये सोलर इवेंट मनाया जाता है। सवाल पेपर में पूछा जाता है सोलर इवेंट कितने वर्ष बाद मनाया जाता है, तो हमें बताना है 1100 वर्ष बाद मनाया जाता है। एक साइकिल पूरी होने में 11 वर्ष लगते हैं। सही है, ये सवाल है। वायुमंडल और सौर ज्वाला में जब टकराव होता है, जब रगड़ होती है, तो उससे जो वॉइस आती है वो वेस्लर साउंड होती है और संचार में प्रॉब्लम आती है। जो नॉर्थन हमारा हेमिस्फीयर है, नॉर्थन उत्तरी गोलार्ध है, उसमें अरोरा बोरियोलिस होता है, हमारा नाम दिया इसे, और जो नीचे वाला है उसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस नाम दिया। सही है बाबू। ये सारी चीज हमारी सवाल में पूछा जाता है। ये सभी अपने आप में सवाल हैं। जो भी बात बोर्ड पे है, कोर है, तापमान 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन से हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, प्लाज्मा फॉर्म में होता है, विकिरण मंडल में जो है गामा रेज, एक्सरेज और फोटोन निकलती हैं। फिर जो है हमारा आ जाता है कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन जो है हमारा हिंदी में बोलते हैं इसे संवहन मंडल। संवहन मंडल में जो है हमारे हाइड्रोजन के सेल बने हुए होते हैं। जब हमारा कोर में विस्फोट होता है तो ये जो है 0 से 40 डिग्री पे जो है अपनी ज़्यादा ऊर्जा से बाहर जाती है।
जब इनमें ऊर्जा ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो वो सौर ज्वाला होती है। सौर ज्वाला में जो है टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर वो पृथ्वी जो है उस अपने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है अपनी ओर खींचती है। बट जब वो वायुमंडल में एंटर होता है, वायुमंडल से मिलता है, तो वायुमंडल उसे डपट देता है, वहीं उसे वहां से खदेड़ देता है। तो जब इनमें रगड़ होती है तो वो साउंड आती है वेस्टलेट साउंड, और इसी से जो है संचार में प्रॉब्लम आती है। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें अरोरा बोरियोलिस होता है, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है, वो हमारा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस होता है। एक साइकिल 11 वर्ड्स में पूरी होती है। सोलर इवेंट हमारा 1100 वर्ड्स में पूरा होता है, मतलब 1100 वर्ड्स में पूरी होती है, वो हमारा सोलर इवेंट होता है। सही है बाबा। अब ये जो है बाबा हमने पूरा पढ़ लिया। ये 0 से 40 डिग्री भी तुम्हें समझ में आया, सौर ज्वाला भी समझ में आई, तापमान भी समझ में आया, संवहन, रेडिएशन, फोटोन, यही हमारा आज पूरा लेक्चर था। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें अभी कोरोना मैग्नेटिक आर्क सूर्य में ही पढ़ना है। परसेंटेज पढ़नी है कुछ सूर्य में जो हमारी पाया जाता है, तब हम प्लेनेट पढ़ने हैं। सही है, आज इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। चैनल है यूट्यूब जिस जीएस रिसर्च सेंटर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए और लाइक होना चाहिए। सही है बाबू। देख रहे हैं भाई, इतनी मेहनत, पसीना आ जाता है बोलते बोलते, इसलिए समझो यार, थोड़ा सा वीडियो शेयर मारो अच्छे से। सही है ना, पढ़ते रहो अच्छे से पूरा, जो भी परेशानी आप पूछ सकते हो। ये हमारा सोलर पूरा हमने पढ़ लिया आज, जो इसमें ज़रूरी था, जो सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में जो है यही पूरा पढ़ा जाता है। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आना है। वैसे एनसीईआरटी से ही ये नोट्स बनाया है मैंने। बेटा इधर उधर वाली बातों में ध्यान मत दो ज़्यादा, अपना पढ़ाई पर ध्यान दे दो। सही है ना, तो कुछ ना धरा इस जीवन में। सही है, ठीक है। राधे राधे, राम राम, जय हिंद।